खबर दरअसल जैतोमीर से, जहां पर ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले। आपको बता दें कि जंगी जहाजों की ओर से हमले किए जा रहे हैं, जिससे कि भारी तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर गोस्टमेल में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। और यहां पर लड़ाई के बाद स्थिति क्या है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जंगी हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। KA-52 हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। धुएं का काला गुबार आपको पूरे आसमान में दिख रहा है। यहाँ पर कई अपार्टमेंट्स, कई रेजिडेंशियल इलाका मौजूद है और KA-52 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। युद्ध के 25 दिन हो चुके हैं, आज 26वां दिन है और न रशिया झुक रहा है, न रशिया रुक रहा है और न यूक्रेन झुक रहा है। ऐसे में हवाई हमले तेज किए गए हैं और जो ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो KA-52 हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई हैं, जिससे हमला किया गया और सब कुछ खत्म कर दिया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लीव से इस वक्त शाजिया जुड़ी हुई है और रिवने से हमारे साथ मृदुल जुड़े हुए हैं। शाजिया, बताइए, इस वक्त लीव में आप मौजूद हैं, क्या अपडेट और क्या बड़ी खबर? देखिए, 26वां दिन हो चुका है इस जंग का और ये जंग लगातार जारी है। रूस की तरफ से एक एक शहर को निशाना बनाया जा रहा है और यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। लवीव से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ श्वेता, और कुछ देर पहले आपने सुना किस तरीके से जबरदस्त यहाँ पर सायरन बज रहे थे। एक नहीं, बार बार सायरन बजे। एक बार जब सायरन बजता है तो उसका मतलब होता है कि आप बंकरों में चले जाइए। जब दूसरी बार सायरन बजता है तो उसका ये मतलब होता है कि आप बंकर से वापस आ सकते हैं। समय समाप्त हो चुका है, जो मुश्किल समय था। लेकिन आज हमने यहाँ पर बार बार सायरन सुने और ये सायरन सिर्फ दोपहर में नहीं बल्कि आज सुबह करीब 6 से 7 बजे भी सुनाई दिए थे। रात को भी सायरन सुनाई दिए, कल सुबह भी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 4 से 5 दिन में लवीव में लगातार सायरन बजे हैं और 2 से 3 दिन पहले तो आपको जानते हैं किस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें जो एयरपोर्ट की दीवार थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी ये कि सेना के विमान जहां पर मरम्मत होती थी उस जगह पर हमला किया गया था। ऐसे में लवीव असुरक्षित इसलिए खुद को महसूस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार सायरन बज रहे हैं। अभी तक ये सबसे महफूज प्लेसेस में था, सबसे सुरक्षित जगहों में था और यही वजह थी कि तमाम शहरों से भागे हुए लोग लगातार लवीव पहुंच रहे थे। लेकिन अब जब से अटैक हुआ लवीव एयरपोर्ट पर और उसके बाद से सायरन का बजना लगातार जारी है, तो ऐसे में सिचुएशन यहाँ पर भी टेंस बनी हुई है। शाजिया लगातार जुड़ी हैं लवीव से हमारे साथ। सायरन एक बार फिर बजना शुरू हो चुका है और वहां पर खतरे का अलर्ट एक बार फिर से है। मृदुल का रुख करते हैं। रिवने में भी अब से कुछ देर पहले अलार्म बज रहे थे, वहां भी सायरन बज रहे थे। क्या स्थिति है मृदुल वहां पर? बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे रिवने हो, मेलनेस्की हो, विनियत्सा हो, वोलिन हो, लवीव हो, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वो शेल्टर्स में चले जाएं। एक चीज और आपको समझनी होगी, हमने परसों ही इस बात की जानकारी दी थी कि अब बेलारूस की सीमा से सुखोई का इस्तेमाल और ज्यादा तेज किया जा सकता है, जिसकी वजह से मध्य क्षेत्र जो यूक्रेन का है और पश्चिम का इलाका है वहां पर हमले तेज किए जा सकते हैं। इसी बात से समझा जा सकता है कि आज सुबह कीव पर जहां जोरदार हमला हुआ, तो दूसरी तरफ इन इलाकों में लगातार एयर रेड अलर्ट हमने देखे। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि हमले लगातार कीव मारियोपोल इलाके में बढ़ गए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में हमलों की वजह से यूक्रेन को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, क्योंकि रूस की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और हमले और ज्यादा तेज किए जा सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, हमले में कितना नुकसान हुआ वो हमने देखा। जिटोमिर का भी अनुराग जिक्र कर रहे थे। जिटोमिर वो इलाका है जो पहले दिन से हमले की जद में है और अब यहां पर जोरदार हमले किए गए। पहले जहां अस्पताल और बच्चों के स्कूल को निशाना बनाया गया था, अब सरकारी इमारत को निशाना बनाकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया गया है। तो कीव में जहां धमाके हो रहे हैं, जिटोमिर में धमाके हो रहे हैं, तो बाकी आसपास का जो इलाका है वहां पर लगातार एयर रेड अलर्ट हमें सुनने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण चीज है कि रूस शाजिया के पास कुछ अहम जानकारी है। शाजिया का रुख करते हैं एक बार। शाजिया। जी हाँ, इस समय का जो ब्रेकिंग इनपुट है वो मेरे पास मृदुल सीधा ज़ाइटमिर से है। ज़ाइटमिर में एक बार फिर से अटैक कर दिया गया है। ट्रेनिंग सेंटर को इस बार निशाना बनाया गया है। इस समय का ब्रेकिंग अपडेट, ब्रेकिंग इनपुट हम ज़ाइटमिर से अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, जहां पर रूस की तरफ से एक बार फिर से जबरदस्त हमला होता है। लेकिन इस बार जो निशाना था वो ट्रेनिंग
निशाना बनाया गया। जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जिन्होंने रूस के खिलाफ, यूक्रेनियंस जो हैं, जिन्होंने रूस के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, वो लगातार ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा वहां पर सेना की जवान भी होते हैं। लेकिन इस बीच खबर मिल रही है कि रूस की ओर से इस बार ट्रेनिंग सेंटर को ही निशाना बनाया गया है। आप समझिए किस तरीके से रूस चुन चुन कर उन ठिकानों पर हमला कर रहा है, भले वो चाहे सेना के बेस हो, नेवी के बेस हो, अब ट्रेनिंग सेंटर, जिससे यूक्रेन को कमजोर किया जा सके। और एक बार फिर से वही कोशिश रूस की ओर से दोहराई गई है। एक बार फिर से उसी तरीके का अटैक इस बार ज़ाइटोमिर को निशाना बनाया गया और ज़ाइटोमिर में ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया। पिछले 25 से 26 दिन का समय लगातार रूस के हमले जारी है। यूक्रेन पलटवार कर रहा है, लेकिन रूस हर वो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जिससे यूक्रेन को कमजोर किया जा सके। इस बीच मैं सीधा रुख करूंगी दिल्ली स्टूडियो का। तो शाजिया देखिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे जो खार्किव से आ रही है, जहां खार्किव की सुपरमार्केट में बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि ये पूरा भीड़-भाड़ वाला इलाका है जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। देखिए, खार्किव से ये खबर आ रही है जहां पर सुपरमार्केट है, जहां पर खार्किव की सुपरमार्केट में धमाका हुआ है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में डराने वाली तस्वीर, जहां पर लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये सुपरमार्केट है जहां पर लोग निकले थे और देखिए धमाके की आवाज सुनिए, धमाके की आवाज आपको साफ तौर पर सुनाई देगी। लोग यहां पर मौजूद थे और उसी वक्त यहां पर धमाका होता है। तो ये अपने आप में डराने और चौंकाने वाली तस्वीरें अनामिका। तो खार्किव में सुपरमार्केट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा भी लगातार खार्किव में हमले होते रहे हैं। आवाज सुनिए धमाके की और समझिए क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर। ये हाई इंटेंसिटी धमाका आपने खार्किव में सुना है और देखिए ये यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है जहां पर हमले तेज किए गए हैं और अचानक से जैसे ही यहां पर धमाका होता है और लोगों की भीड़ यहां पर आप देख सकते हैं, लोग तितर बितर होना शुरू हो रहे हैं। सुपरमार्केट में ये धमाका हुआ है खार्किव में और यहां पर भी हमले लगातार रूसी सेना की तरफ से तेज किए गए। निधि देखिए, इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां यूक्रेन में हर दिन हो रही होंगी। ये सुपरमार्केट है जहां पर लोग गए हैं अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि युद्ध के हालात के बीच लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि आखिर वो क्या खाएंगे, वो क्या करेंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हर दिन सामने आती है और जो कुछ घंटों के लिए सुपरमार्केट्स खुलते हैं वहां पे भी धमाके की तस्वीर।